हेलो बेटा, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है बेटा कि जो सैनिक स्कूल के फॉर्म हैं वो निकल चुके हैं। लगभग 2 दिन बीत भी गया है। 24 दिसंबर से आप सबके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अभी बहुत सारे पेरेंट्स के, बहुत सारे बच्चे की ये डाउट है कि सर फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे या फिर किस तरीके से फॉर्म को भरना है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये समझेंगे कि बेटा आखिर फॉर्म में क्या क्या वो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, कितने केबी में, कितने जीबी में उसको अपलोड करना है। तो वो सारी बातें जो है आज हम समझने वाले हैं। बेटा आज मैं आपके पढ़ाई के ऊपर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि अभी हम इस वीडियो में केवल और केवल फॉर्म को समझेंगे। उसके बाद आई होप आप लोग बहुत 1 साल से मेहनत कर रहे हो, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो, RIMC के लिए हो, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और जो हमारी एकेडमी के साथ, आप लोग वॉर एकेडमी के साथ जुड़े हैं, पिछले साल से बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो बेटा अब 1 महीने का समय आप सबके पास और बचा है। अब आप लोग कोशिश करें नई चीजों से बचने के लिए, मतलब जो नई चीजें हैं उसको पढ़ने से आपको बचना है। जितना पढ़ लिया है उसको रिवीजन मोड पर आपको लाना है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या करना है बेटा, ज्यादा से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके आप मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इस फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहले बेटा आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, कि जैसे कि ये हम कहां पर हैं, ये देखिए, ये आपकी वेबसाइट है AISSEE 2025 ntaonline.in। जब आप इस पर आप आते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से एक फॉर्म आपको दिखता है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत बारीकी से समझना। A to Z मैं आपको बताने वाला हूं कि इस फॉर्म को कैसे आपको भरना है और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको डॉक्यूमेंट में लगेंगी, क्या क्या एज क्राइटेरिया है, बाकी सारी चीजें जो है हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये बेटा, ये आपके साइड जो राइट साइड वाला जो फॉर्म खुलेगा ना, ये आपके काम का नहीं है। काम का क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा ये आपके रजिस्ट्रेशन के बाद का जो प्रोसेस होगा, ये वो प्रोसेस उस प्रोसेस के लिए है। क्योंकि कल ही मेरे पास लगभग 1-2 पेरेंट्स ने पूछा कि सर हम एप्लीकेशन नंबर में क्या डालें। तो मैंने कहा कि सर आपको एप्लीकेशन नंबर में कुछ नहीं डालना है, क्योंकि अभी एप्लीकेशन नंबर मिला ही नहीं है। एप्लीकेशन नंबर तब मिलता है बेटा जब आप रजिस्टर कर लेते हैं। तो इसको आप अभी भूल जाइए। ठीक है, आप लेफ्ट साइड में आएंगे तो बेटा लेफ्ट साइड में यहां पर देखेंगे लिखा हुआ है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। ठीक है, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पे बच्चे आपको क्या करना है, सिंपली इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का फॉर्म दिखेगा AISSEE 2025। कुछ टर्म एंड कंडीशंस है बेटा, अगर आप यहां पर देखोगे। ठीक है, क्या क्या है, जैसे जनरल OBC के लिए जो है 800 रुपए यहाँ पर फीस बताई गई है। SC ST के लिए जो है 650 रुपए यहाँ पर फीस है। ठीक है, उसके बाद क्लास 6 की जो एज क्राइटेरिया है, यहाँ पर अगर आप देखोगे बेटा 1 अप्रैल 2013 से लेकर के 31 मार्च 2015 के बीच में यहाँ पर होनी चाहिए। वही 10 से 12 साल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए। क्लास 9 के लिए बेटा 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2012 के बीच में होना चाहिए। अच्छा, ये दोनों डेट भी कैलकुलेट की जाएगी बेटा। अगर कोई 1 अप्रैल को ही जन्म लिया है क्लास 9 के लिए तो वो भी एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पर देखो, दोज हु आर बिटवीन 13 से 15 ईयर फॉर एज ऑफ द 31 मार्च 2025, इतनी तारीख को वो 13 से 15 साल का तक होना चाहिए। ठीक है, और कैसे अप्लाई करना है, ये कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं बेटा। ठीक है, ये देखिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपली अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ देखो, आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। हाँ भैया, कि मैंने सब कुछ देख लिया है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। मैंने AISSEE 2025 की सूचना बुलेटिन डाउनलोड कर लिया। इसमें दिए गए सभी निर्देशों के साथ ऊपर निर्देशों को जो पढ़ा है, समझा है, ऑनलाइन आवेदन के लिए अब बना। अब क्लिक हेयर टू प्रोसीड। चलो भाई, यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। अब इसके बाद क्या है, देखो आपका आधार कार्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। आई हैव आधार कार्ड नंबर, विश टू क्रिएट लॉग इन द आधार नंबर। ठीक है, और ये बहुत सारी है। आई हैव अ डिजी लॉकर, किसी पर भी अगर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद बेटा यहां पर आपसे क्या मांगेगा, आधार कार्ड नंबर। ठीक है, जो भी आप आइडेंटिटी प्रूफ देते हैं, अगर आप कहते हैं कि मेरे पास भैया आधार कार्ड है, तो अगर आपके पास आधार कार्ड है, आप आधार कार्ड से लॉगिन करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको क्या करना है, अपना आधार नंबर, बहुत ध्यान से देखना है, यहां पर किसी भी पेरेंट्स का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा।
बच्चे का डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाना। नहीं तो बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि चलो भैया अपने आधार कार्ड नंबर से क्या करते हैं, इसको लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद आपके उसमें ओटीपी आएगा, जो नंबर आधार कार्ड से आपका लिंक होगा, और ओटीपी आने के बाद जो है आपका पूरा जो है फॉर्म जो है वो खुल जाएगा। फॉर्म किस तरीके से होगा अभी मैं वो भी आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, चलिए, अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो अब हम बात करते हैं कि सर जो हमारा बुलेटिन है ना, यानी एज क्राइटेरिया अभी हमने देख ही लिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहां पर लगने वाले हैं, तो उसके लिए हम ना इसकी पूरी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं बेटा, डाउनलोड करते हैं, और इसके अंदर हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। आप इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाएं ताकि वो इस बात को समझ ले कि कैसे आपको बेटा इस फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है, ये देखो बेटा इस साल का जो है ये आपका बुलेटिन है, इंफॉर्मेशन है। अच्छा, ईयर जरूर देख लेना, नहीं तो बहुत लोग 2024 का भी डाउनलोड कर लेते हैं, 23 का भी डाउनलोड कर लेते हैं, तो आपको 2025 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको डाउनलोड करना है। बहुत बड़ा है, ठीक है, ये बहुत बड़ा है, लेकिन हमें जो जो काम की चीज है जो हमारे, हम केवल उसी को देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 24 दिसंबर से शुरू होकर के 13 जनवरी तक ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे। यानी लास्ट डेट कब है, 13 जनवरी है। ठीक है, शाम 5 बजे तक। उसके बाद आप जो फी कटेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 800 रुपए आपकी जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए है, और SC ST के लिए 650 रुपए। 14 जनवरी इसकी लास्ट डेट है पेमेंट करने की। ठीक है, चलिए भाई, और कुछ है क्या इसमें कुछ काम का, देखते हैं। 16 तारीख से आपका करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा, मतलब अगर आपने फॉर्म को कहीं भी गलती किया है तो वहां पर आप उसको सुधार के लिए आपको 2 दिन का मौका दिया गया है। 16 तारीख से 18 तारीख तक ये आपकी करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। ठीक है, एक चीज बहुत गौर करने लायक है बेटा, सर एग्जाम की डेट क्या होगी, इसको लेकर के बहुत ही दुविधा है। ठीक है, एग्जाम की डेट को लेकर के बहुत दुविधा है, जबकि इसमें लिखा है डेट ऑफ एग्जामिनेशन। ये देखो बेटा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड ऑन एनटीए वेबसाइट लेटर, यानी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये बाद में क्या कर दिया जाएगा, इसको वहां पर अपलोड कर दिया जाएगा। अभी ऐसी कोई भी सूचना नहीं है कि आपका डेट, केवल आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट 13 जनवरी, पेमेंट करने की लास्ट डेट 14 जनवरी, और आपका करेक्शन विंडो 16 जनवरी को ओपन होगा। 18 तक जो है आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आपका, सॉरी ड्यूरेशन नहीं है, हाँ ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है। ठीक है, वही है आपका 150 मिनट, 180 मिनट, 2.5 घंटे का ये, और 9th के लिए 3 घंटे का। ठीक है, अच्छा एक बात बड़ी अच्छी करी है इन्होंने, क्या, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि बेटा आप सभी को पता है ठंड का मौसम है, सेंटर आपके घर से कितना दूर है ये अभी एडमिट कार्ड आने के बाद ही पता चल पाएगा। तो इन्होंने जो टाइमिंग रखी है ना एनटीए ने बेटा, तो वो रखा है 2 बजे से 4:30 बजे के बीच। ठीक है, क्योंकि 6 क्लास का 2.5 घंटे का पेपर होता है, तो 2 से 4:30 बहुत बढ़िया टाइमिंग रखी है। ठीक है, दोपहर के समय है, और शाम जो क्लास 9th के लिए है वो 2 बजे से 5 बजे तक है। ठीक है, ये भी टाइमिंग जो है बहुत ही बेहतरीन है, सुटेबल टाइमिंग है। ठीक, एग्जाम सेंटर क्या है, एज इंडिकेट इन द एडमिट कार्ड, जैसा कि आपके एडमिट कार्ड में आएगा वही आपका क्या होगा, एग्जामिनेशन सेंटर होने वाला। अच्छा, वेबसाइट ये है बेटा, देख लेना www.nta.ac.in, या फिर दूसरी वेबसाइट क्या है, exams.nta.ac.in AISSEE। ठीक है, और क्या कुछ बातें हैं, चलिए सर अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ है क्या, कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीजें हैं, वो फॉर्म में आप देखेंगे बेटा, तो वो फॉर्म ओपन हो जाएगा, तो वहां पर आप सबको दिख जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरे। अच्छा ये थोड़ा सा देखते हैं बेटा, क्या क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास अभी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ठीक है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स में आपके लिए क्या क्या है तो उसको देख लीजिए। सबसे पहले कह रहे हैं कि बच्चे का जो फोटोग्राफ होगी, कैंडिडेट इमेज है। ठीक है भैया, ये तो सबके पास होगा। ठीक है, कैंडिडेट सिग्नेचर ये तो मिल ही जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये सब कितने केबी में होगा, अच्छा कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं कि क्या हम इस फॉर्म को भर लें, अगर आप इस फॉर्मेट में फॉर्म को भर सकते हैं तो डेफिनेटली आप खुद भर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर अब जैसे मान लीजिए कि आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, तो वो उसका जो साइज होगा वो 4 KB से 30 KB के बीच में ही होना चाहिए।
अगर इससे ज्यादा या कम होगा तो वो नहीं लेगा, ठीक है। अगर आप इस साइज में कर सकते हैं सारी चीजें तो डेफिनेटली आप खुद भर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी साइबर कैफे से फॉर्म को आसानी तरीके से भरा सकते हैं। चलिए ठीक है। कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन यानी कि लेफ्ट हैंड थंब का जेपीजी का फॉर्म में लगेगा, ठीक है भाई, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये देखिए अब यहां से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके शुरू होते हैं, क्योंकि ये सब मोस्टली सबके पास होते हैं, ए बी सी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन डी देखो, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि जो बच्चे का जन्म तिथि प्रमाण पत्र है वो आपका यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। हर बारी की तरह इस बार भी वही है, सेम है, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा गया है। हाँ, दूसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। इसको लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं कि सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहां बनेगा, कैसे बनेगा। तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है, ठीक है। आप किस स्टेट से फाइट करो, अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आप ये कैसे इंडिकेट करोगे कि आप होम स्टेट से फाइट कर रहे हो या अदर स्टेट से फाइट कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज आपका पता चलेगा किससे, ये आपका पता चलेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट से, निवास प्रमाण पत्र से, ठीक है। कास्ट कम्युनिटी कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, इसका मतलब क्या है सर, अब जो आपके जनरल में है, ठीक है, तो उनके लिए ये सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट जो है, जो जाति प्रमाण पत्र है, वो जनरल के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। और सबके लिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए ये जो एप्लीकेबल है उनके लिए ये लगा सकते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, अगर कोई कहेंगे कि सर हमारे पास नहीं है तो क्या हम फॉर्म नहीं भर सकते ना, बिल्कुल भर सकते हैं आप एससी एसटी, आप जनरल से फाइट कीजिए ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये कंपलसरी ही है। जो कास्ट डोमिसाइल लगेगा, लेकिन जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो जाति प्रमाण पत्र है, वो कंपलसरी नहीं है। अगर आप उसका आरक्षण का फायदा नहीं लेना चाहते तो आप मत लगाइए, आप जनरल से फाइट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस, अगर किसी के फादर डिफेंस में है, ठीक है, तो वो अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा सकते हैं। सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल सर्टिफाइंग, और एक प्रिंसिपल का जो कि आपको ये निर्धारित करेंगे कि आप उनके स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसका जो है सर्टिफिकेट यहाँ पर लगने वाला है। कह रहे हैं कि द सर्टिफाइड टू द डिटेल्ड अबव फाइल साइज, अच्छा ये जो सर्टिफिकेट होगा वो 50 केबी से 300 केबी के बीच में है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा, ताकि फिर जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं उनको दिक्कत आती है, ताकि वो दिक्कत ना आए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप साइबर कैफे में भी जाते हैं तो उनको भी नई नॉलेज होता है, तो आप इस वीडियो को आप दिखा दीजिए, ठीक है, कि भैया देखिए ये जो है इस तरीके से हमारा होने वाला है, ठीक है। ये फीस पेमेंट का है, ये अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये एनटीए के बारे में बताया है, ये हमें नहीं चाहिए। डाटा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। हेल्प डेस्क है, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ये क्या है, चलिए ये आपका वो है, ठीक है। ये आपके ये बताया गया है कि किस चैप्टर में क्या बताया गया है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। ये अपेंडिक्स है कि किसमें जो है आपका दिया गया है, और बाकी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अबाउट सैनिक स्कूल एसएस और एनएसएस। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो एक जगह आपका ऑप्शन आएगा एसएस एनएसएस या फिर बोथ, ठीक है। तो आप बोथ पे लगाएंगे। सपोज दैट अगर एसएस नहीं मिला तो आप एनएसएस में भी ताकि अप्लाई कर। ये भी पिछले साल बहुत बच्चों ने गलती किया था कि जहां पर सैनिक स्कूल था, एक आपका था एनएसएस न्यू सैनिक स्कूल और बोथ, अगर आप केवल एसएस पर क्लिक करते हैं तो केवल 33 सैनिक स्कूल में ही अगर आपका मेरिट में नाम आता है उसी में जा पाएंगे, एनएसएस में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो बोथ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। चलिए ये एसएस वाले हैं, ये सारी चीजें वही हैं, क्या क्या एज क्राइटेरिया है, ठीक है। अभी आपको एनएसएस दिमाग में रखना है, एनएसएस सॉरी एसएस सैनिक स्कूल, एनएसएस भूल जाइए कि एनएसएस भी कुछ है। और ये 60-40 का जो रेशियो है ना, ये सब आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। बस आप ये सोचिए कि हमारा जो है सैनिक स्कूल में हमें एडमिशन चाहिए, 60 और 40 रूट वाला ये कुछ है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ जानकारी है क्या, यहाँ पे ये 3 कैटेगरी में डाला है कि जो एक तो सैनिक स्कूल है, हमें केवल इसको देखना है, बेटा ध्यान रखना, हमें केवल इसको देखना है, इसको सैनिक स्कूल, इसको अभी ये 40% रूट और 60% रूट वाला भूल जाओ, ठीक है। अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट, अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट, ये सब बकवास है, इसको देखो आप केवल, ठीक है। क्या क्या इसमें बात कही गई है,
कुछ है क्या इंपॉर्टेंट क्लास 9 के लिए? ठीक है भाई, एनी स्टूडेंट हु इज एलिजिबल कैन अप्लाई, चलो ये भी ठीक है। कैंडिडेट हैव टू द अपीयर एंड क्वालिफाई इन, ठीक है, ये भी ठीक है। प्रोसेस बता रहे हैं कि जब आपका क्वालिफाइड हो जाएंगे कैंडिडेट, उसके बाद ई काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, जैसे कि हर साल आप ई काउंसलिंग करते हैं उसी तरीके से काउंसलिंग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एज अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एज क्या रहने वाली है, 10 से 12 साल होगी, ठीक है। और 9th के लिए जो होगा वो आपका कितना 13 से 15 साल ना, हाँ ठीक है। ये देखो, ये आपका दिया गया 1 अप्रैल 2013 से लेकर के 15 तक, ये 9th के लिए, ये 6 के लिए है। अच्छा सॉरी, 9 6 नहीं, ये 6 के लिए है, 9th के लिए नहीं है। इसमें ये बताया है कि 10 से 12 साल होनी चाहिए, 31 मार्च तक वो 12 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें ये कहा गया है नीचे वाले में कि जो डेट है ना किसके किसके बीच होनी चाहिए, तो ये क्लास 6 का ही है अभी, ठीक है। 1 अप्रैल 2013 से लेकर के 31 मार्च 2015 के बीच में ही होना चाहिए क्लास 6 के लिए, ठीक है। चलिए, ये आता है अब क्लास 9 का। क्लास 9 का क्या है कि 1 अप्रैल 2010 से लेकर के 31 मार्च 2012 तक 13 से 15 साल के बीच में ही होना चाहिए। ये मैंने कई बार आपको बता दिया है। गर्ल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, कोई संदेह नहीं है, ठीक है। 9th क्लास के लिए गर्ल्स होंगी कि नहीं होंगी, कोई संदेह नहीं। अच्छा, एक खुशखबरी और है आप सबके लिए। एक खुशखबरी ये है कि इस बार एनएसएस में भी क्लास 9th में गर्ल्स को अलाउड किया है, ठीक है। यहां देखिए, यहां देखिए, ये देखो, क्योंकि पिछले बार ऐसा नहीं था। गर्ल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, हाउएवर कैंडिडेट्स आर द एडवाइज टू द चेक द वेबसाइट ऑफ द अप्रूव्ड एनएसएस concerned for their admission policy in the regards of the ensure that they are eligible before they apply, ठीक है। तो यहां पर भी वो क्या कर सकते हैं, कर सकती हैं, ठीक है। चलो, और कुछ है? नहीं, ये सब रिजर्वेशन है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, अच्छा ये चीज आप सबको पता है कि मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो आपका क्लास 6 का रहेगा, है ना, वो किस में रहेगा? हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। कैंडिडेट कैन चूज, लेकिन 9th, अच्छा 13 भाषाओं में आप जो है चूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लास 9th ओनली, ये देखो, लैंग्वेज लिस्टेड इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर क्लास 9th ओनली, हाउएवर द क्लास 9th मीडियम इज इंग्लिश ओनली। ये तो पता ही है, क्लास 6 के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है, लेकिन क्लास 9th के लिए केवल इंग्लिश मीडियम में आपका पेपर आता है, ठीक है। क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट्स, क्वालिफाइंग आप सबको पता है कि 25% आपको सारे सेक्शन में लाना अनिवार्य है, वरना आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है, आप फेल हो जाएंगे। क्वालिफाइंग 25%, जैसे 9th में 5 सब्जेक्ट है, तो आपको इंग्लिश में भी 25%, मैथ में भी 25%, रीजनिंग में भी 25%, ईवीएस में भी 25% और जनरल साइंस में भी 25% क्लास 9th के लिए, और क्लास 6 के लिए भी सेम है। और ओवरऑल बात करेंगे तो ओवरऑल आपका 40% आना चाहिए, ठीक है। दिस डज नॉट अप्लाई टू द SC ST कैंडिडेट, ये SC ST पर अप्लाई नहीं होगा। एक नंबर भी पार है ना, वो क्वालिफाई है। कौन? SC ST के लिए ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। 40% ओवरऑल एग्रीगेट है और 25% हर सब्जेक्ट में लाना अनिवार्य है सर। चलो भाई, और कुछ है क्या? मेरिट लिस्ट वगैरह ये सब है, ठीक है। नहीं, एनएसएस 40% रूट, ये सारी चीजें हैं, है ना, ये सब मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब ये रूट हमारे काम का नहीं है, कितने परसेंट रूट है कितना नहीं है, ठीक है। एग्जाम की अभी ऐसी कोई डेट जो है वो नहीं आई है बेटा, ठीक है। इंपॉर्टेंट वेबसाइट भी मैंने आपको बता दिया है कौन कौन सी यहाँ पर आपकी वेबसाइट जो है रहने वाली है। अच्छा, यहाँ कुछ है, यहाँ वही चीज है, ऑनलाइन सबमिट करने की डेट है, लास्ट डेट है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ये सब हम देख भी चुके हैं, ठीक है। ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन आपके 13 भाषाओं में होने वाला है। कौन कौन सी भाषाएं हैं देख लीजिए बेटा। फॉर एडमिशन ऑफ क्लास 9 इंग्लिश ओनली, ठीक है, क्लास 9 के लिए इंग्लिश ओनली है। फॉर एडमिशन ऑफ क्लास 6 के लिए देखिए, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मलयालम, मराठी, असमिया, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी, कन्नड़, बंगाली, तमिल, उर्दू, ये 13 भाषाओं में आप क्लास 6 के लिए एग्जाम दे सकते हैं बेटा, ठीक है, 13 भाषाओं में है। लेकिन क्लास 9 के लिए केवल और केवल इंग्लिश में होगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलो, ये सब एग्जाम सेंटर है, वो एडमिट कार्ड में जब आएगा तब आपको पता चल जाएगा। ये एज क्राइटेरिया है, ठीक है। कुछ और है? अच्छा, एक बार फॉर्म का मैं वो आपको दिखाना चाह रहा था कि आप लोग एक ना फॉर्म को देख लीजिए,
एक बार आप सब फॉर्म देख लीजिए कि फॉर्म जो है कैसे है। ये देखो यहां से फॉर्म स्टार्ट होता है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। कुछ धुंधला दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि इस बुलेटिन में ही इसी तरीके से है। ठीक है, इनका पेज जो है थोड़ा सा धुंधला है। ठीक है, ये देखो अभी ये मैंने खोला था, यहाँ पे इस तरीके का आपका फॉर्म होगा। यहां तक हम आ गए थे, प्रूफ तक। जो प्रूफ डालेंगे उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद ये देखो इस तरीके से आपका फॉर्म खुलेगा। ठीक है, यहाँ पर कैंडिडेट नेम है बच्चे का, सारी डिटेल्स बच्चे की ही होगी। फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कैंडिडेट नेम, पिता का नाम, फादर नेम होगा यहाँ पे, माता का नाम यहाँ पे होगा, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ होगा, ये बिल्कुल ध्यान से देखना है। डेट ऑफ बर्थ, ईमेल है, बिल्कुल ठीक है। ईमेल फिर से है, पुष्टि करना है, जेंडर है, मोबाइल नंबर है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर एड्रेस है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दी गई है। ठीक है, चलिए ये पूरा जो है आपका कम से कम 3-4 पेज का ये फॉर्म है, ये पेमेंट का है। तो इस तरीके से जो है आप पूरे के पूरे जो है फॉर्म यहाँ पर लास्ट में सबमिट होगा। इस तरीके से मैसेज आएगा, योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंट टू योर मेल एड्रेस। जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, आपने जो मेल डाला है उस मेल पर आपको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, और लॉगिन करने के लिए आप क्या करेंगे, सीधा फिर से वही जो हमारा पुराना पेज था उस पेज पर आकर के अब आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। जैसे एप्लीकेशन नंबर मिलेगा आप फॉर्म को लॉगिन करके कर सकते हैं। ठीक है, एक बार क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, मैं आप लोगों को डेट्स बता देता हूं। ठीक है, ताकि आप लोग कोई गलती ना करें। ठीक है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है तो उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले फॉर्म तो भरे ही जा रहे हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, जो फॉर्म की लास्ट डेट है बेटा, वो आपकी क्या है, 13 जनवरी 2025 है। ठीक है, 13 जनवरी 2025 जो है इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, पेमेंट की लास्ट डेट क्या है, पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 14 जनवरी है। 14 जनवरी 2025 है बेटा। ठीक है, 14 जनवरी 2025 है। उसके बाद करेक्शन विंडो जो है बेटा, जो करेक्शन विंडो है, करेक्शन विंडो 16 तारीख को ओपन हो जाएगा, 16 से 18 तक। ठीक है, 16 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी तक जो है करेक्शन विंडो है। एग्जाम डेट जो है अभी नहीं आई है, एग्जाम डेट जो है बेटा वो अभी नहीं आई है। जैसे एग्जाम डेट आती है हम आपको बताएंगे। तो बेटा आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इस फॉर्म को भरना है। यदि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो बेटा तो आप लोग इस नंबर को नोट कर लीजिए, मैं एक नंबर आप लोगों को दे देता हूं। ठीक है, चलिए 6393100329। अगर कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म को लेकर के, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, तो आप इस नंबर पर फ्री टू कॉल, आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों के साथ साझा कर दो, ताकि आपको और आपके फ्रेंड को भी ये समझ में आ सके कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। फॉर्म भरने में कोई भी गलती नहीं करो और जल्दी से जल्दी बेटा आप फॉर्म भर दो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब लास्ट डेट आ जाती है तो वहां पर सर्वर भी डाउन होने लगते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलेंगे बेटा नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।